हमारे दो सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गौरव हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संसद की कार्यवाही पर उनकी नजर थी। गौरव, क्या स्ट्रैटेजी रही? आखिर बिल वापसी को सरकार तैयार तो हो गई, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने पहले कर दिया था, लेकिन चर्चा से क्यों बचती रही, जिसका आरोप विपक्षी सांसद जो हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रहे हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जो थे वो यहाँ पे आए हुए थे और मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। कांग्रेस के और भी जो सांसद हैं, तमाम जो सांसद थे वो भी मौजूद थे। साफ तौर पे अगर विपक्ष की बात करें तो जिस तरीके से आज सुबह से ही कृषि कानून को लेकर के जो चर्चा की बात लगातार हो रही थी, सदन में जब भी चर्चा की बात शुरू हुई तो आपने देखा किस तरीके से हंगामा हो रहा था। स्पीकर को ये तक कहना पड़ा कि पूरा देश देख रहा है इस कार्यवाही को। जी गौरव, आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। आप लोगों का ये पहले भी आरोप था कि उस समय बिना कंसेंट के ये बिल पास हुए। अब जब ये बिल वापस लिए गए तब भी आरोप लगा रहे हैं कि डिस्कशन नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से फैसला नहीं लिया और खुद जाकर देश को बता दिया कि भाई हमारी सरकार इस कानून को रिपील कर रही है। फिर कलेक्टिव पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपने अनाउंस कर दिया, बाद में कैबिनेट को लेके आते हैं। और अगर आप यहां पर डिस्कशन अलाउ करते, जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में कि कई लॉज को, कवानीन को रिपील हुए, उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। बताइए फिर 750 किसानों की जो मौत है उसका क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे नहीं करेंगे? आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, आपने ये दावा किया है कि 100 से ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे। ऐसे समय में क्या ये सही होगा कि ये बिल वापस लिए गए और बीजेपी को फायदा हो जाए आने वाले चुनाव में? बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये आपको घाटा पहुंचा सकता है आगामी चुनाव में, ये बिल वापस लेना सरकार? किसको पहुंचा सकता है? आपको। हमको? हाँ, एक मुद्दा आपसे छीन लिया बीजेपी ने। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। प्राइस राइज का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, सरसों के कीमतों का मुद्दा है, योगी की पुलिस की और उनकी सरकार की मुसलमानों को लॉकअप में मारने का, दलितों को मारने का मसला है। बहुत मुद्दे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही मुद्दा है क्या? बहुत मुद्दे हैं और ये इनको देखिए आप, बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है यूपी में। लॉस या हार रहे हैं बीजेपी? अब देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है, इब्तिदाई इश्क है, आगे जनवरी फरवरी में पूरा सामने आएगा। एक आखिरी सवाल, आपने इससे पहले भी ये दावा किया और रिक्वेस्ट भी की कि सीए का बिल और 370 जैसे कानून भी वापस आए। देखिए, ये जो फार्म लॉस को रिपील किया गया उसमें एक वर्ड लिखा गया, दो चीजें हैं कि एक तो ये कि एक किसानों का छोटा सा तबका है इस कानून के खिलाफ था, दूसरा आजादी का अमृत। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहां पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहां के आजादी के अमृत की बात कर रहे हैं आप? तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। नीरज, ये यहां तक कहा गया जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का जब ऐलान किया, तो प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को लेकर के, इस यूटर्न को लेकर के कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया गया, बीजेपी को नुकसान हो रहा था, इसलिए सब कुछ किया गया। वही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं। तो अब चूंकि ये तीनों कृषि कानून वापस हो गए, तो बीजेपी के लिए न्यूट्रल पोजीशन हो गया या फिर अभी भी कुछ डैमेज हो सकता है? इसमें कोई अर्थ नहीं है कि हम तो वेलकम कर रहे हैं जो केसेस, जो कानून वापस लिए है उसका तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किस ढंग से वो करके डिस्कशन को रोक रहे हैं उसके लिए हमको निराश है
क्योंकि हम चाहते हैं सबकी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो। चलो, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप सुन रहे थे। दरअसल आज ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और आज तीनों कृषि कानून जिस पर घमासान मचा था को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी हम कह रहे थे ये डेथ वारंट है, काम गलत मत करो, ये सिलेक्ट कमेटी को भेजो, इसमें बहुत सारी कमियां पेशी, तब नहीं सुनी, अब वापस लिया फिर नहीं सुनी, और दिया लिया तो कुछ भी नहीं है। जो ये छीनना चाहते थे वो किसानों ने छीनने नहीं दिया। तो अब मिनिमम गारंटी जो है लीगल एमएसपी पर, वो एक मुख्य मुद्दा है। बाकी चीजें तो चलो उनके बाद चलने वाली हैं, वो तो बाद में बात भी कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि आप उस पर लीगल गारंटी दी। तो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई आज से और सरकार ने बिना चर्चा कराए तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल दोनों सदनों से पास करा लिया है। गौरव का एक बार फिर से रुख करते हैं। गौरव, मेरा सवाल यह है कि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो सरकार को इसी मसले पर घेर रहे हैं। आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी रही, किस स्ट्रैटेजी के तहत बिना चर्चा के तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल दोनों सदनों में पेश किया गया और पास करा लिया गया? चले लगता है गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीरज अगर सुन पाए। नीरज, असदुद्दीन ओवैसी को हमने सुना उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र कर रहे थे, अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक हो गई, आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है संसद की। मेरा सवाल यह है कि क्या ये तीनों कृषि कानूनों की वापसी का जो फैसला है वो बीजेपी के पक्ष में अब जाएगा क्या? जी हाँ, देखिए इस पूरे मामले पर पिछले काफी समय से किसान धरने पर थे, जो विपक्ष था वो निशाने पर सरकार को रख रहा था। और खासकर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है आने वाले वक्त में, उसको लेकर तमाम चीजें सामने आ रही थी। और उसके बाद अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ने इस पूरे बिल को वापस लेने की बात कही थी और आज दोनों सदनों से ये बिल रद्द करने के लिए चला गया। अब राष्ट्रपति की मुहर लगनी है और उसके बाद ये बिल पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि न तो बिल बनाते वक्त उनको साथ लिया गया और जब रद्द हुआ तब भी उनको पूछा नहीं गया, तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को पिछड़ता हुआ पाए। उनको श्रेय भी नहीं मिला इस पूरे मामले पर, ना तो रद्द कराने का और ना ही जो आंदोलन था, क्योंकि किसानों ने उनको अपने आंदोलन में शामिल नहीं किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा अगर कहा जाए इस बिल को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार हंगामेदार स्थिति रही, तमाम जगह धरना प्रदर्शन लगभग 1 साल से चलते रहे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं सरकार को घेरने में जुटी हुई थी। लेकिन अगर कहा जाए मास्टर स्ट्रोक खेला गया है बीजेपी की तरफ से इस बिल को वापस लेकर, और किसी को इसका श्रेय भी नहीं दिया गया। डायरेक्ट प्रधानमंत्री आते हैं और उन्होंने कहा कि ये कानून रद्द होता है, और आज जो वादा उन्होंने किया था कि पहले ही दिन ये वापस होगा, तो पहले दिन उन्होंने दोनों सदनों से ये बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास चला गया। बस अब राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, तो इसका श्रेय कोई पार्टी नहीं ले पाई। इस बात का मलाल जरूर जो विपक्ष के नेता है उनको है, और इसीलिए उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और शायद यही स्ट्रैटेजी रही सत्ता पक्ष की, बीजेपी की, और इसी वजह से विपक्षी जो तमाम सांसद हैं वो यही कह रहे हैं कि जब आपने बिल पास कराया, कानून बनाया, तब भी आपने चर्चा नहीं कराई, तब भी विपक्ष की राय नहीं ली गई, सेलेक्ट कमेटी के पास आपने नहीं भेजा, और जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल पेश किया तो उस पर भी आपने चर्चा नहीं कराई। नीरज, बने रहिए हमारे साथ। गौरव दिल्ली से बने हुए हैं।